हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ स्वाति इकराम। तो गाइस, आज मैं आपसे अपनी डिलीवरी स्टोरीज शेयर करूँगी। मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, जिसका मैंने वीडियो भी शेयर किया है, क्यों नहीं मैं बना पाई थी। तो गाइस, मेरी डिलीवरी डेट से जस्ट पहले मैं डॉक्टर हॉस्पिटल विजिट को गई थी, डॉक्टर से मिलने। अपने रेगुलर चेकअप उसने डेट दिया था विजिट करने को, फॉलोअप चेकअप था हमारा। तो चेकअप के टाइम ही डॉक्टर ने बोला कि इंड्यूस कराते हैं। तो मैंने पेन इंड्यूस कराते, मैं तो डर गई कि पेन भी इंड्यूस कराएंगे, क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल है और मुझे खुद से लेबर पेन स्टार्ट हुआ था। अभी मेरे को लेबर पेन इंड्यूस कराना पड़ेगा, तो मैं डर गई थी। तो डॉक्टर ने बोला वाटर लेवल चेक करा लो, उसने कुछ दिया। तो हमने बोला कि आज ही करा लेते हैं, वाटर लेवल चेक कराने से अच्छा है कि अभी मैं एडमिट हो जाती हूँ। तो डॉक्टर भी अपनी कन्वीनियंस थोड़ी देखती है ना, तो वो आप पहले चेक करा लो वाटर लेवल कितना है। तो हम लोग चेक कराने के लिए हॉस्पिटल में जो था वो अवेलेबल नहीं था, तो हम कहीं और गए, वहाँ जाकर चेक कराया तो था वाटर लेवल इतना था कि हम लोग 5-6 दिन आराम से रह सकते थे। मतलब बेबी मेरे अंदर रह सकता था। तो हमने सोचा चलो ठीक है, इस डेट को करा लेंगे, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर भी अपने को होना पड़ता है ना। बट वो था, वो सब करके डॉक्टर ने भी वाटर लेवल मेंटेन रखने के लिए मेडिसिन वगैरह दिया, तो जो अभी भी है मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैंने खाया और सो गई वगैरह, सब सो गई। तो उसके बाद सुबह के 4 बजे मुझे कोई, मैं ड्रीम देख रही होंगी, तो अचानक से खट से आवाज़ है। मैं खट से आवाज़ नहीं है, मुझे लगा कुछ मेरा फट रहा है कमर में ऐसा। बट मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। मैंने सोचा डॉक्टर तो बोली है कि अभी आप 4-5 दिन आराम से रहते थे, बट ये नेचुरल बर्थ है तो कुछ कह नहीं सकते, बट वाटर लेवल के हिसाब से 4-5 दिन और रिटेन कर सकते हैं। तो मैं इसमें थी, बट मेरे को मेरी सेकेंड डिलीवरी थी। तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं कि ये लेबर पेन है, बट अपने माइंड को मैं प्रिपेयर कर रही थी। फिर मैं हीटिंग बेल्ट वगैरह अपने, क्योंकि मेरी पेन कमर से स्टार्ट हुई थी और मुझे कमर से ही ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैंने हीटिंग बेल्ट की, उससे थोड़ा आराम मिलेगा। मेरे हस्बैंड ने देखा मेरे को कि मैं बेचैन हो रही हूँ उसमें भी, तो उन्होंने बोला क्या हो रहा है। तो मैं रोते रोते हुए, मुझे लग रहा है मुझे लेबर पेन है। तो मेरे डॉक्टर ने बोला है, अपने डॉक्टर की बातों को पत्थर की लकीर मान के बैठे हुए थे, इसलिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। और सोचे थे यार ये डेट ये दिया, हमने डेट भी रख लिया था कि इस दिन को करा लेंगे, हंसते झूमते जाएंगे। पेन इंड्यूस कराना है, अब खुद से पेन होना और एक मेंटली प्रिपेयर हो जाना कि चलो अच्छे से रेडी वगैरह होके जाएंगे। मैंने सोचा था कि आईब्रो वैक्सिंग वगैरह सब करा लूँगी, बट नहीं, गॉड भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो फिर भी मैं 6-7 बजे फिर मेरी मदर इन लॉ आई, वो भी मेरे को बेचैन देख के, वो वॉक करने मॉर्निंग में जाती थी। तो उन्होंने बोला कि क्या हो रहा है, पेन हो रहा है क्या। तो मैंने बोला नहीं, आप वॉक करने जाओ, पता नहीं क्या हो रहा है। वो गई नीचे से, एक वो भी उनको भी लग गया कि मुझे लेबर पेन ही है, और मेरी लेबर पेन की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो 4 बजे से फिर भी मैं 8:30 बजे पेन में थी, और अचानक ऐसा पेन आ रहा था, मैं बोल नहीं सकती कैसा था वो, क्योंकि वो उसी समय फील होता है। उसके बाद नेचुरल बर्थ इसलिए अच्छा है कि आपको उसी समय फील होता है, उसके बाद आप भूल जाओगे। बट उस समय जो पेन होता है, भगवान भगवान ही मालिक। तो तो फिर भी मैं रेडी हो गई, नहा वहा के भगवान को प्रणाम कर ली। इनको ये ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे थे, तो मेरी मदर इन लॉ ने ब्रेड बटर वगैरह बना के इनको दे दिया। मैंने बोला खा लो, कितनी देर लगेगा पता नहीं चलेगा अपने को। तो मैं गई, पहुँचते पहुँचते 8:45 हो चुके थे। तो डॉक्टर नहीं है, रिसेप्शनिस्ट सीधे मुझे इमरजेंसी वार्ड में डाल दिया। और उसी समय जो मेन जो डॉक्टर थी, किसी का, मेरी जो डॉक्टर थी
वो किसी का डिलीवरी करा के उसी समय निकल रही थी, तो मेरे को किसी और ने चेकअप नहीं किया कि मेरा लेबर पेन या मुंह के कितना खुला है बच्चेदानी का। तो उन्होंने चेक किया, वो उसने बोला कि आप मतलब ये लेबर पेन ही है, आपको सीधे आपको एपिड्यूरल लेना है। मैं तो बोली हाँ मुझे लेना है एपिड्यूरल। तो उसने बोला कि ठीक है चले। और फिर मैंने उससे बोला आपने तो बोला था कि अभी आप रह सकते हो, मे बी रिटेन अभी रह सकता है, बट तो मैं भगवान थोड़ी, मैंने तो ऐसा शॉर्ट होके नहीं बोला। मैंने तो 9वें महीने स्टार्ट होती है, 7वें महीने से लोग बोलते हैं कि वो तो भगवान की मर्जी है। फिर भी चलो मैं गई, सीधे एपिड्यूरल रूम में गई। वहाँ पे मुझे इंजेक्शन वगैरह लगा। एपिड्यूरल के बारे में बोलना स्टार्ट कर दूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। एपिड्यूरल में पीछे इंजेक्शन लगता है, चेक करते हैं आइस पैक से कि नम हुआ कि नहीं। उसमें आई थिंक 1 घंटा लग गया मुझे। इसके बारे में डिटेल से मैं अच्छे से बता दूंगी। तो एपिड्यूरल, और उसने मुझे एपिड्यूरल दिया। एपिड्यूरल के बाद सोने मेरे बेबी तो उठ तो नहीं गया। एपिड्यूरल के बाद मैं लेबर रूम में गई, मेरे हस्बैंड आए। उन्होंने थोड़ा सा पेन हो रहा था एपिड्यूरल में था कि मेरे को कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा था, और नर्स भी मेरे टमी को कि कितने कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। अचानक से क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अचानक से ऐसा लग रहा था मैं बेहोश वगैरह हो गई थी क्या। अचानक से मेरे को दिख रहा है कि मेरी जो डॉक्टर है वो आ गई है, बहुत सारे लोगों की भीड़, और मैं चिल्ला रही हूँ, मुझे इतना पेन हो रहा है, चिल्ला रही हूँ। डॉक्टर बोल रही है कि तुम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही हो, बच्चे का सिर दिखने लगा है लेकिन तुम पुश नहीं कर पा रही हो। मुझे जूसेस वगैरह दिए जा रहे हैं, और 2-3 तरीके की ड्रिंक थी कि एनर्जी बने रहे, तुम थक रही हो, ये वगैरह सब बोला जा रहा था। और मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मुझे किसी के कान इधर से निकल के शायद इधर से चले जा रहे हो। उसके बाद डॉक्टर ने मेरी हस्बैंड को बुलाया कि बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो वो मेरे माथे के पास आके, उनको कब बुलाया ये भी मुझे मालूम नहीं है, माथे को सहला रहे हैं और बोल रहे पुश करो। डॉक्टर बोल रही है 2-3 पुश में हो जाएगा, पुश करो पुश करो। और मैं किसी तरह पुश करके बच्चा आ गया। इन्होंने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले। फिर भी मेरे को ध्यान नहीं है कि यार क्या बच्चा हुआ है। मेरे को थोड़ी मैं थक गई थी, पूरी तरीके से थक गई थी। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन बाद में मैं लेबर रूम से शिफ्ट होकर अपने रूम में गई, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, जबकि मुझे थोड़ा तो था कि हाँ बॉय हुआ है। और इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था तो मेरे को लग गया था कि बॉय, क्योंकि मुझे चाहिए था बॉय, क्योंकि मेरी बेटी थी और मुझे बॉय चाहिए था। बट मैं इतनी थक गई थी कि मेरी आंखें बंद हो गई। प्लेसेंटा कब डिलीवर हो गया, बस प्लेसेंटा डिलीवर हो गया। उसके बाद मैं दूसरे बार नीचे से स्टिचेस पड़ते हैं, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई। और मैंने ये प्रिपेयर करके रखा था कि डॉक्टर से मैं पूछूंगी कि एपिड्यूरल लेने के बाद मुझे लेबर पेन क्यों फील हुआ। तो मैंने पूछा ये सेम सवाल कि मुझे एपिड्यूरल लेने के बाद क्यों फील हुआ पेन। तो उन्होंने बोला कि हमने कॉन्ट्रैक्शंस के लिए ही दिया था, क्योंकि हम लोग पूरे लेवल मतलब पूरा लेबर पेन के लिए, तो आप पुश कैसे कर पाओगे। ठीक है ये भी बात है, क्योंकि आपको फील नहीं पड़ेगा। क्योंकि सही में मुझे एपिड्यूरल लेने के बाद कॉन्ट्रैक्शंस फील नहीं हो रहे थे। नर्स पूछ रही थी कि आपको फील हो रहा है, कभी कभी मतलब हल्का सा टिंच आता था, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस ही फील होते हैं ना। मेरा बच्चा जग गया इसलिए मैं जल्दी बोल के ख़त्म कर रही हूँ शायद, तो माफ़ करना। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे या तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बच्चा मेरा उठ गया है, करे जा रहा है। मैंने दूसरे रूम में रख के आई थी कि उसको डिस्टर्ब ना हो, और वो फुल आपको में भी आवाज़ भी आ रही होगी।
तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।